Hello students, welcome back to MGM classes with me Sangeeta Khatkar. In today's video we'll study about kinds of noun. But kinds of noun study करने से पहले हम noun की definition recall करते हैं. That what is a noun? Noun क्या होता है? Everything around us has a name. हमारे चारों तरफ जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई name होता है. The name given to person, place, animal or thing are all called noun. Examples like girls, doctor, child are names of people. City, class, classroom, hospital are names of places. Okay, let's see the types of noun or kinds of noun. There are 5 kinds of noun. First is proper noun. Second is common noun. Next, collective noun, material noun, and abstract noun. So we will study one by one. First is proper noun. Proper noun means जिसमें हम पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में डिस्कस करते हैं या बात करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है. द स्पेशल नेम गिवन टू एनी पर्सन, वो स्पेशल नेम जो हम किसी पर्सन को दिया जाता है. प्लेस का होता है, एनिमल और थिंग का होता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है. मीन्स बहुत सारे लोगों में से जब हम पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है. एंड प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. राहुल लिव्स इन दिल्ली. राहुल कहाँ रहता है? राहुल दिल्ली में रहता है. अभी यहाँ पर मैंने बहुत सारे पर्सन के नेम होते हैं बट मैंने यहाँ पर्टिकुलर बात किसके बारे में की? राहुल के बारे में. एंड मैंने स्पेस में भी पर्टिकुलर दिल्ली के बारे में बात की है. तो इट मीन्स राहुल जो कि पर्सन का नेम है प्रॉपर नाउन हुआ और दिल्ली हमारा यहाँ पर प्रॉपर नाउन हुआ. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. भाविका हैज अ सैमसंग टीवी एट होम. भाविका के पास घर पे सैमसंग टीवी है. मैंने यहाँ पर बात करी है भाविका के बारे में. भाविका एक गर्ल है और उसके बारे में बात करी है. नेक्स्ट मैंने उसके घर पे टीवी है, लेकिन टीवी कौन सी कंपनी का है? सैमसंग का. तो यहाँ पर भाविका एंड सैमसंग क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे. और होम जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा प्लेस के बारे में बात की जा रही है. अगर यहाँ पे भाविकाज होम होता तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता. नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जाम्पल. यहाँ पर आपके सामने एक इमेज होगी. ये है हमारे डीजीपी ऑफ राजस्थान. हमने बात पर्टिकुलर किसके बारे में की? भूपेंद्र सिंह के बारे में. ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज एक इमेज आई आपके सामने. ये इमेज है माउंट एवरेस्ट की. बहुत सारे माउंटेन होते हैं लेकिन यहाँ पर मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ माउंट एवरेस्ट के बारे में. और ये एग्जाम्पल हुआ हमारे प्रॉपर नाउन का. नेक्स्ट इज थिंग की है. ये है फोर्ड कार. बहुत सारी कारें होती है लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ फोर्ड कंपनी की कार के बारे में. तो इस तरह से हमारे पर्टिकुलर जिसमें हम स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में बात करते हैं और एनिमल के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है. ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं. यहाँ पर मैंने आपको एक इमेज दिखाई है. ये हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. ठीक है, बट फिर भी मैंने सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करी है. तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है. ये जो मैप है वो है इंडिया कंट्री का मैप. आर कंट्री इंडिया. और मैंने यहाँ पर क्या लिखा? इंडियन पॉलिटिकल मैप. तो ये एग्जांपल हुआ हमारे प्रॉपर नाउन का. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन? द नाउन विच डिनोट कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. वो नाउन जो डिनोट करता है कॉमन पर्सन को, कॉमन प्लेसेस को, तो वो हमारा कॉमन नाउन होता है. कॉमन से मीन्स जहां पर कैटेगरी या क्लास बताई जाती है तो वो हमारा कॉमन नाउन होता है. एग्जाम्पल से देखते हैं. द डॉग इज बार्किंग एट द ओल्ड मैन. कि डॉग बार्क कर रहा है ओल्ड मैन को. तो यहाँ पर
मैंने डॉग का नाम नहीं लिया। अगर यहाँ पे मैं पर्टिकुलर डॉग का नेम लेती, इट मीन्स वो प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पर मैंने डॉग मतलब सभी जाति, एक तरह की जाति की बात की जाती है, एक क्लास की बात की जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन। तो डॉग हमारा कॉमन नाउन हो गया। मैन जो कि फीमेल को इंडिकेट करने के लिए बताया जाता है, मैन, तो यहाँ पर उसकी कैटेगरी क्या हो गई है, क्लास है कि वो एक मैन है। तो ये हमारा डॉग और मैन जो है ये किसके एग्जांपल है, कॉमन नाउन के। इसको नेक्स्ट एग्जांपल से अपन देखते हैं। माय अंकल हैज ए बिग हाउस, मेरे अंकल का एक बड़ा घर है। तो अंकल और हाउस, हाउसेस बहुत होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो अपन ने पर्टिकुलर घर के बारे में बात नहीं करी, अपन ने क्लास के बारे में बात करी है कि घर, उसकी कोई अलग अपन ने स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है, हमने सिर्फ उसकी जाति के बारे में बात करी कि वो घर है, मीन्स अपन घर के नाम से समझ जाते हैं कि रहने की जगह। तो ये हमारा एग्जाम्पल कॉमन नाउन है। अभी मैं आपको कुछ कॉमन नाउन्स दिखाती हूँ। दीज ऑल जो हैं ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है, लाइक बॉय, रिवर, माउंटेन, गर्ल। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एक पार्क है, वहां पर 5 to 6 फ्रेंड्स जो है किड्स, वो खेल रहे हैं, ठीक है। उनमें से जैसे लाइक आरोही, पार्थ, अद्विक, वान्या, ये सब खेल रहे हैं। अभी इनमें अगर मैं आरोही की बात करूं, वान्या की बात करूं, तो उनकी कैटेगरी क्लास क्या है कि वो क्या है, गर्ल्स हैं। और अगर मैं अद्विक की बात करूं, पार्थ की बात करूं, तो उनकी क्लास क्या है, वो बॉयज हैं, ठीक है। वो पर्सन के एग्जाम्पल तो है, लेकिन और वो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल भी हैं, जैसे पार्थ है, पर्टिकुलर पार्थ के बारे में बात करी है, पर्टिकुलर अद्विक के बारे में बात की। लेकिन दूसरी चीज कि यहाँ पर मैंने उनके स्पेसिफिक नाम ना लेके मैंने उनको सिर्फ बॉय की कैटेगरी में डाला, मीन्स वो एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन। कलेक्शन चाहे वो किसका हो, किसी पर्सन के ग्रुप का हो, चाहे वो किसी थिंग का हो, चाहे एनिमल्स का हो। मीन्स जब एक जैसी बहुत सारी चीजें एक ग्रुप या झुंड में हमें दिखे, तो उसके लिए एक नाम दिया जाता है और उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इसे नाउन ऑफ कलेक्शन भी कहा जाता है। इसे नाउन ऑफ कलेक्शन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये कलेक्शन का काम करता है, उसमें एक साथ नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल्स लाइक नेम, किसी का भी एक ग्रुप का नेम होता है, और वो ग्रुप किसका होता है, चाहे वो ना ग्रुप पर्सन का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे थिंग का। ग्रुप में एक चीज और देखते हैं कि जो ग्रुप होता है उसमें दो कैटेगरी से होता है। एक तो उसमें सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं और वन यूनिट ऑफ होल हो जाती है उसमें। अभी सिमिलर इंडिविजुअल सॉरी, सिमिलर इंडिविजुअल से मेरा मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे नेम लिखे हैं, लाइक अद्विक, आरोही, पार्थ, कार्तिक, ये सब क्या है, सबकी अलग अलग पहचान है, मतलब इंडिविजुअल्स हो गए, सबकी अलग अलग पहचान है। लेकिन सिमिलरिटी क्या है इनमें कि ये सब क्या है, स्टूडेंट्स हैं। और जब मैं इनकी सिमिलरिटीज को मिला देती हूँ और इन सबको सभी स्टूडेंट्स को मिला देते हैं, तो क्या बन जाएगी, क्लास बन जाती है, और वो इन सब का एक यूनिट बन जाता है, वन यूनिट ऑफ होल, और वो इनकी क्लास बन गई। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको जो दिखा है समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि जब हम एक साथ बहुत सारे आर्मी पर्सन को देखते हैं, तो अपन उनको देख के क्या बोलते हैं, कौन है वो है आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। नेक्स्ट, जब हम ग्रेप्स लेके आते हैं तो उसका एक पूरा गुच्छा लेके आते हैं, तो ग्रेप्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। और यही चीज हम कीज के लिए यूज करते हैं, बंच ऑफ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जब हम एक साथ देखते हैं, तो उसके लिए भी हम एक नेम बोलते हैं। सभी पर्सन का नेम अपन को नहीं पता, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसको हम एक नेम देते हैं, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। जब बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ होते हैं, गेम खेलते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो उसको भी हम एक नेम देते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। जब स्काई के अंदर बहुत सारे अपन को स्टार्स एक साथ दिखाई देते हैं, तो स्टार्स के ग्रुप को भी एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स।
और जब हम कहीं जा रहे हैं मान लो, और एक साथ किसी फील्ड में अपन को बहुत सारी शीप एक साथ ग्रेजिंग करती हुई दिखेगी, तो हम उसको भी एक नेम देते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शीप, कि वहां पर क्या है, शीप का एक फ्लॉक है। नेक्स्ट एग्जांपल, फ्लावर्स दिख रहे हैं बहुत सारे, तो हमने उनका क्या बना दिया, बुके ऑफ फ्लावर, या फिर हम इसको बंच ऑफ फ्लावर्स भी कह सकते हैं। बहुत सारे मंकीज आए हैं बाहर के, कभी कभी मंकीज आते हैं तो एक साथ आते हैं, तो उसके लिए क्या बोला जाता है, अ ट्रुप ऑफ मंकीज। आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं ये। अभी जैसे आपके सामने एक इमेज है, उसमें बहुत सारी हनी बीज हैं, तो हनी बीज का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्वार्म ऑफ बीज। एक साथ बहुत सारे लॉयन हमें दिखे, तो लॉयंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्राइड ऑफ लॉयन। अभी हमें अगर घर में एक साथ एंट दिखती है बहुत सारी, तो अपन क्या बोलते हैं, कॉलोनी ऑफ एंट। बहुत सारी फिशेस हमें सी में दिखती हैं, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिशेस। तो किड्स, आई होप कि आपको 3 टाइप्स ऑफ काइंड मैंने बताए हैं अभी नाउन के, आपको समझ आए होंगे। और बाकी रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ नाउन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।